हे डियर्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है हेल्दी लाइफ स्टाइल सीरीज डे 63। सो मेरी मॉर्निंग हो गई है। आज मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ। इस टाइम पे 6:30 बज रहे हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ा काम है। आज का दिन स्ट्रेसफुल जाने वाला है, बिजी जाने वाला है। ऐसे क्यों बोल रही हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगी तो आपको पता चल जाएगा। सो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं हेल्दी तरीके से। और क्योंकि हम लोग हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं 24 आवर्स, तो हेल्दी तरीका तो बहुत ज़रूरी है और ये पूरा दिन चलना चाहिए, तभी जाके सारी चीज़ सही रहती हैं। टाइम से सोना, टाइम से उठना, 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद पूरी करना और हैप्पी रहना और पॉजिटिव रहना, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो सारी चीज़ें फॉलो किया करिए तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए बोल रही हूँ। और हैप्पी रहने से सब कुछ सही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से मैंने 2 गिलास पानी गुनगुना किया और मलासन में बैठ के इस पानी को धीरे धीरे सिप सिप करते हुए पिया है। फ्रेशन अप होने के बाद मैंने 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक किया। वैसे तो मैं आधे घंटे से ऊपर करती हूँ डेली, बट आज टाइम कम है क्योंकि हमें जाना है, इसलिए मैंने इतना ही किया है। इसके बाद कुछ योगा और एक्सरसाइज करेंगे। सारे योगा को डिटेल्स में जानने के लिए आपको मेरा एक बार योगा मैराथन क्लास वीडियो देखना चाहिए। उसमें मैंने हर एक योगा को डिटेल्स में बताया, करके दिखाया 1.25 घंटे, कैसे करना, कितनी बार करना, कैसे सांस लेनी है, सारी चीज़ें क्लियर बताई हैं। अगर आप फर्टिलिटी योगा के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी बीमारियों को सही करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं, तो एक बार योगा मैराथन क्लास वीडियो जरूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी। सारे योगा और एक्सरसाइज हमें 20 से 25 सेकेंड के लिए 2 से 3 बार रिपीट करना है और हर योगा आपको धीरे धीरे अच्छे से करना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है योगा करने में। जितने ज़्यादा धीरे करोगे उतना इफेक्टिव होता है योगा हमारे लिए। योगा एक्सरसाइज से हमें बेबी कंसीव होगा, हार्मोन्स बैलेंस होंगे, पीरियड्स रेगुलर होंगे, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूब ब्लॉकेज है, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती, यूट्रस में गांठ या कोई अदर फर्टिलिटी रिलेटेड समस्या है, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की समस्या है, कोई भी समस्या है तो आप ये सारे योगा और एक्सरसाइज जरूर कर सकते हैं। डेली लाइफ में कम से कम 1.25 से 1 घंटा योगा एक्सरसाइज करिए। और अगर आप मोटे हैं तो आपको करना ही करना है, और अगर अंडर वेट है तो 25 से 30 मिनट कर सकते हैं। अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या है तो आप मेरे पीसीओडी रिकवर वीडियोस देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप पीसीओडी रिकवर वीडियो जरूर देखिएगा। फर्टिलिटी योगा भी करना है, स्ट्रेस भी नहीं लेना, हैप्पी रहना है और डेली कंटिन्यू योगा करना, वॉक करना, हेल्दी डाइट लेना है। जब सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको बेबी भी कंसीव होगा और छोटी बड़ी बीमारियां भी सही होंगी। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरे साथ हमेशा के लिए कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी पर्सनल बात शेयर करना चाहते हैं, मेरी पर्सनल बातें जानना चाहते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। डिटेल्स ऊपर दे दी है। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो डे 1 से लेकर अभी तक के सारे वीडियोस देख लीजिएगा, जिससे आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। 15-20 मिनट योगा करने के बाद 7:30 बजे समथिंग हम लोग बाहर निकल गए हैं। आज मुझे अल्ट्रासाउंड की डेट मिली हुई थी तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद हमें पता चलता है कि मॉर्निंग से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सारे डिपार्टमेंट में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो यहाँ काम कम में तो कुछ होता ही नहीं है और पैसे भी लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीज़ फ्री में हो जाएंगी, पर्चे के भी पैसे हैं, सारी रिपोर्ट्स के भी पैसे हैं। हबी को भूख लग गई तो हमने एक पास में भोजनालय देखा जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही था। वहाँ पर गरीबों के हिसाब से खाने की थाली काफ़ी सस्ती थी, पराठे भी थे, चाय भी थे, नमकीन बिस्किट वगैरह भी थे। तो हस्बैंड ने पराठा खाया है और उसके साथ एक सब्जी भी मिली थी और खाने में भी ठीक ठाक था। मेरा काम तो 11:45 या 11 बजे तक हो गया था, बट रिपोर्ट्स हमें 2 बजे के बाद मिलनी थी। सोचा आज पूरा काम खत्म करके ही जाएंगे, तो काफ़ी देर वेट करना पड़ा। इसी बीच मैंने एक एप्पल खाया 11:45 या 12 बजे। रिपोर्ट्स उठाने के बाद हम अपने घर की तरफ आ गए हैं। हॉस्पिटल के साइड ग्रीनरी है तो बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था, हल्की हल्की धूप थी और मस्त हवा चल रही थी। फ्रेंड्स, हमने अपना लंच लगा लिया है। आज मैंने बनाई खिचड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, थोड़ा गाड़ी भी हो गई जल्दी के चक्कर में। क्या कर सकती हूँ। चुकंदर ले लिया और एक चटनी ले ली, खा के देखती हूँ खिचड़ी ठीक ठाक बनी है कि नहीं। 3:45 बज गया, एक्चुअली इतना लेट हो गया है तो कर भी क्या सकते हैं। खिचड़ी भी ऐसी बनी है कि पता नहीं कैसी, इतनी पानी कैसे कम हो गया, कुछ समझ में नहीं आती। मैंने चढ़ा दिए, फिर नहाने चली गई तो ऐसी बन गई। बाकी मैंने इसमें चावल कम डाले हैं, दाल ज़्यादा डाली है और देसी घी डाल लिया है। फ्राई व्राई करने का टाइम नहीं मिला मुझे,
भूख लग रही थी काफ़ी देर, 4 बजने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो रिपोर्ट्स के बारे में बताऊँ? फ्री टाइम में बताऊँगी शाम को। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और सर दर्द हो रहा है, और अभी तो फिलहाल भूख लगी है, तो खाने पे फोकस करते हैं। फिर देखती हूँ। मेरा चुकंदर काटने का भी मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ऐसी खिचड़ी खा लेते हैं, गाजर काट लेते हैं, मुझे सूखा सूखा लगेगा। इसलिए मैंने चुकंदर काट लिया जल्दी से। अमृत लग रही, जब भूख लगी होती तो सब कुछ अच्छा लगता है। मैंने केवल 1 एप्पल ही खाया था। चलिए बाद में मिलते हैं आपसे। हे गॉड, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सर एकदम फटा जा रहा है। आई थिंक इसलिए कि धूप भी थी और 3 साढ़े 3 बजे तक मैंने कुछ खाया नहीं था। 1 एप्पल में क्या होता है। और अभी तक यूट्यूब वीडियो एडिट कर रही थी, रील्स वगैरह डाल रही थी, शॉर्ट्स डाल रही थी, इंस्टाग्राम में लोगों को रिप्लाई कर रही थी। और एक ने बेबी कंसीव किया तो अपनी खुशी शेयर कर रही थी मेरी वजह से, तो मुझे बहुत खुश फील हुआ। मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला, तो आप देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम की हाईलाइट में भी डाला है। अगर आप इंस्टाग्राम में ऐड हो तो वहाँ भी देख लीजिएगा। वहाँ तो हाईलाइट्स में बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यू पड़े हैं, मतलब बहुत सारे नहीं कहूँगी, 5-6 लोगों ने कंसीव किया, पीसीओडी थायराइड सही किया है, और भी काफ़ी चीज़ें की हैं। सो जब भी कोई रिजल्ट अपना शेयर करता है कि आपकी वजह से मैंने ये गेन कर लिया, ये मैंने पा लिया, मैं कंसीव कर लिया, मेरे पीसीओडी सही हो गई, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सो हाँ, मैं आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में बता रही थी। पहली बात तो मैंने सोचा था कि यूएसजी टेस्ट होता है, मतलब यूएसजी अल्ट्रासाउंड होता है, जो वजाइना में वो नली टाइप का डालते हैं, फिर ऐसे घुमाते हैं, देखते हैं मतलब कंप्यूटर पे कि सब ठीक है कि नहीं ठीक है। मैंने सोचा था ऐसा कुछ होगा, बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। पेट के ऊपर से ही किया। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सीन ही समझ में नहीं आता। पूरा दिन लग जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है 5-6 घंटे, और आप सेटिस्फाइड होते ही नहीं हूँ। अब मैं मन के अंदर ही ख्याल आ रहा कि पता नहीं मैं क्यों चली गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ना जाती तो कहीं सही रहता। बस ये कि आपके पैसे थोड़े बच जाते हैं। मैंने सोचा अच्छे से सोनोग्राफी करेंगे, ओवरी देखेंगे, यूट्रस देखेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, बट समझ ही नहीं आया। और इसमें तो और इसको देख के समझ में नहीं आ रहा। लीवर है, जीबी है, पोर्टा है, पैनक्रियाज है, स्प्लिन है, किडनी है, यूबी है, यूट्रस है, ओवरीज है, और सब बस पेन से लिख दिया है। मतलब इतनी बुरी राइटिंग की क्या बताएं। बाकी सब तो छपा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बाकी सब प्रिंट से छपा हुआ ब्लैक कलर के। कुछ चीज़ें पेन से लिखी हुई हैं, साइज वगैरह, नाप वगैरह, और ये सब गुड़े उड़े करके ये दुनियादारी जो हम और आप समझ ही नहीं पाएंगे। और ये देखने में तो एक ही जैसा लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है। अब डॉक्टर ही देख के बताएगी तो समझ में आएगा मुझे क्या है। लीवर का साइज लिखा है 11.68 AP। क्या होता है ये? आई डोंट नो, आई थिंक वी डोंट नो, आप भी नहीं जानते होगे। और बाकी जीवी पोर्टा पैनक्रियाज में कुछ लिखा ही नहीं है। स्प्लिन में लिखा है 787। इतनी बुरी राइटिंग की समझ ही नहीं आ रही, काउंटिंग ही समझ में नहीं आ रही इनकी, इतनी जल्दबाजी रहती है। लेटो, सुई 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 सुई, देखा, खड़ी हो जाओ जल्दी से, लिख दिया, तुम लेटो। नहीं, जहाँ खड़ी हो तुम भी लेट जाओ, नेक्स्ट लेटे, लिख रही हैं, जाओ तुम बाहर। बाकी ज़्यादा कुछ पूछना नहीं है हमसे, ज़्यादा कुछ बात नहीं करना। रिपोर्ट्स के बारे में बाहर पूछो, मैं यहाँ पर बताने के लिए सब बैठी नहीं हूँ, ऐसा वैसा। और 25-26 साल की लड़कियाँ वही जो पढ़ती हैं, आई थिंक स्टूडेंट में, तो वही वही करने लगती है अल्ट्रासाउंड वगैरह। या मतलब मेन डॉक्टर नहीं होती, छोटी मोटी जो सीखती रहती है ना पीछे, वही होती हैं शायद, ऐसा लग रहा था। मेन डॉक्टर तो, और ख़ासकर मैंने देखा फीमेल्स अच्छे से बात करती ही नहीं है। मैंने उस दिन खुजली वाले डॉक्टर को दिखाया था, वो जेंट्स थे, उन्होंने सब अच्छे से पूछा पाछा, सब अच्छे से किया, रिप्लाई अच्छे से किया, सॉफ्टली नेचर के थे, सॉफ्ट बोल रहे थे, और कुछ पूछना है बस ठीक है ओके, ऐसे पूछ रही है। अपने आप ना कुछ बताएंगी, और कुछ पूछो तो अगर ज़्यादा कोई कुछ पूछ रहा तो चिल्ला देंगी। ऐसी तो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं। लेडीज़ ही लेडीज़ की दुश्मन होती है, बात सही है। उनको सही से बताना ही नहीं होता, बस खाना पूर्ति करना हर एक चीज़ में। अब मैं आपको बताऊं क्या, यूट्रस का साइज लिखा, ओवरी के बारे में लिखा ही नहीं है कुछ। मतलब लेफ्ट ओवरी होती है, राइट ओवरी होती है, कुछ लिखते हैं कि कुछ है, सिस्ट है, छोटी है, बड़ी है, नहीं है, कुछ तो लिखते, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। बस कंक्लूजन में लिखा नॉर्मल स्टडी। अब मैं इसका क्या मतलब समझूँ? सब कुछ नॉर्मल है, मे भी सब कुछ नॉर्मल हो, बट वो डॉक्टर देख के ही बताएंगे। बीटी इक्वल टू 0.4। इतनी बुरी राइटिंग, समझ ही नहीं आ रही, मतलब काउंटिंग समझ में नहीं आ रही, तो इंग्लिश कहाँ समझ में आएगी। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इसलिए मैं सोच रही हूँ कल डॉक्टर बैठेगी
और सैटरडे डॉक्टर बैठी, कल तो जा नहीं पाएंगे। आज ही ऑफिस का उनके बहुत नुकसान हो गया, पूरा आधा दिन निकल गया। गुस्सा हो रहे थे कि मैं कह रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल चलो, तुम्हें तो गवर्नमेंट में जाना था। रोज़ टाइम वेस्ट होता रहता है, मतलब 3-4 बार तो जा ही चुके। किसी दिन काम होता है, किसी दिन नहीं होता है, कभी छुट्टी है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इन चक्कर में टाइम तो वेस्ट होता ही है। यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर तो है। सो मैं यही कहूँगी कंक्लूजन में, मुझे देख के तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा है, ठीक लग रहा है, बट बाकी सब डॉक्टर बताएगी। अगर डॉक्टर कुछ सीरियस बताती है, खासकर अल्ट्रासाउंड के बारे में, तो मैं बताऊँगी। बाकी वो क्या बोलती हैं, बोलती भी हैं कि नहीं बोलती, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा कुछ बोलते ही नहीं हैं। सो देखते हैं। किसी का नेचर बाई चांस बहुत अच्छा हो, अच्छे से डीपली डिस्क्राइब करता हो, समझाता हो, तो भले ही कोई ऐसा हो, मुझे नहीं लगता। बट कोई अगर बनारस से है तो प्लीज़ मुझे कोई अच्छा प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो या कोई भी अच्छा लेडीज़ डॉक्टर हो, सजेस्ट करिएगा। मतलब मैं सोच रही हूँ कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा लूँ कि जो मुझे पता चल जाए है क्या, उसका मैं अच्छे से इलाज कर पाऊँ। इनका समझ ही नहीं आता कि बीमारी क्या है तो इलाज क्या करेगा इंसान। ए गॉड, समझ में नहीं आ रहा। बट आप लोगों को अगर पता है बनारस में कोई अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट डॉक्टर, गायनी कुछ भी, तो सजेस्ट करिएगा। ठीक है, बाकी जब मैं नेक्स्ट टाइम डॉक्टर को दिखाऊंगी तो डॉक्टर क्या बोलते हैं मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करने जा रही हूँ। अभी तो मुझे रेस्ट करने का मौका नहीं मिला, सर फटा जा रहा है। अब मैं सीधे आपको रात में मिलूंगी डिनर के टाइम। दोस्तों हमारा डिनर रेडी हो गया है। सो आज मैंने बनाई बीन्स और आलू की सब्जी, जिसमें मैंने बीन्स ज़्यादा ली हैं और आलू कम लिया है। आलू हस्बैंड जी को दे दूँगी अपने। आधा से आधा नींबू ले लिया है और 2 रोटियां ले ली हैं गर्मा गर्म। तो चलिए खा के देखते हैं सब्जी कैसी है। अभी तक मेरा सर दर्द नहीं सही हुआ। वो ऐसा है ना, गर्मी में स्टार्ट हो जाता है तो जल्दी सही नहीं होता। शाम को थोड़ी देर लेटी, फिर हल्की सी नींद टाइप के आने लगी, आधा पौन घंटा हुआ होगा, उठ गई तो इस चक्कर में और सर दर्द होने लगा, ऐसा लग रहा है। चलिए, अब बाहर निकलो और कहीं बाहर जाओ ना तो ऐसे ही होता है, घर के अंदर घुसे रहो। तो खा के देखते हैं मेरी सब्जी कैसी है। बीन्स काफ़ी फ़ायदा करती है, तो बीन्स आप हर एक चीज़ में यूज कर सकते हो, सब्जी में, खिचड़ी में, बहुत सारी चीज़ बन सकती है मतलब बीन्स की। फोलिक एसिड होता है इसमें, तो आप खाइए बढ़िया। अच्छी लग रही है सब्जी, काफ़ी दिनों बाद खाई मैंने बीन्स की सब्जी, वैसे भी तो और अच्छी लग रही है। नींबू डालने में मस्त लग रहा है। चलिए खाती हूँ, भी मिलती हूँ। खाना खाने के बाद मैंने 10 से 15 मिनट के लिए धीरे धीरे नाइट वॉक किया है। आज मैं अपने सारे रूटीन फॉलो नहीं कर पाई हूँ, शाम का भी छूट गया है और वॉक भी नहीं किया है और शाम का योगा भी नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी और सर भी दर्द हो रहा था। इसी बीच मैंने घर के छोटे बहुत काम भी किए हैं। बर्तन खाली करने के बाद मैंने सारे बर्तन धुल लिए हैं और आज के कपड़े तो मैं आज धुल ही नहीं पाई हूँ, उनको मैं कल ही धुलने वाली हूँ। दोस्तों रात के बज गए हैं 10:15, तो मैं ले रही हूँ गुनगुने दूध में अश्वगंधा और शतावरी पाउडर। हल्की सी मैंने चुन्नू सी हल्दी भी डाल दी है। कभी कभी आप ये भी डाल के पी सकते हो अल्टरनेट डेज, अगर आपको गर्मी की प्रॉब्लम है तो। बाकी हल्दी फ़ायदा करती है, इन्फेक्शन कम करती है। अगर पीसीओडी है, सिस्ट है, ट्यूब ब्लॉकेज है या कोई बॉडी में इन्फेक्शन है, यूट्रस का, बच्चेदानी का, वजाइना का, तो आप ये सब चीज़ें ले सकते हो अपने इन्फेक्शन को कम करने के लिए। डेली ना लीजिए, अल्टरनेट डेज ले लीजिए तो भी काफ़ी है। तो चलिए पीते हैं। तो विंटर्स आ गए हैं तो बालों में डैंड्रफ भी होने लगी है, इनके लिए भी कोई उपाय या इलाज करना पड़ेगा। और बाहर निकलूँ पसीना, सौगीपन, अजीब सी डस्ट, बाल पता नहीं कैसे चिपक जाते हैं। पता नहीं लोग कैसे बाल खोल लेते, मैं सोचती हूँ मैं तो चोटी तक नहीं कर पाती, इधर चिपक जाते हैं इधर चिपक जाते, गर्मी लगती भयंकर। इसलिए मैं हमेशा जूड़ा बनाए रहती हूँ। आपने देखा होगा मैं हमेशा जूड़ा बनाए रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, यहाँ बाल थोड़ा छूलता भी, इरिटेशन लगती है। जूड़ा बनाए रहो, कम से कम गर्मी नहीं लगती और बाल उलझते भी नहीं हैं, टूटते भी कम हैं और इरिटेशन भी कम लगता है और चिपकते नहीं, पसीने चिपक जाते हैं ऐसे ऐसे। ठंडियों में बाल ऐसे ऐसे खड़े होने लगते हैं मेरे, अजीब से उड़ने लगते हैं। पता नहीं, बालों के और बॉडी के सबके अपने अपने वो हैं, बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, जैसे हार्मोन्स चेंज होते हैं। सो इसको पी के हम थोड़ी देर सोने का ट्राई करेंगे,
क्योंकि आज का काफ़ी हैवी और टायर्ड डे था। सो आप लोग भी टाइम से सोया करिए, टाइम से उठा करिए, जिससे हमारे हार्मोन सही रहें। और फर्टिलिटी मसाज किया करिए, ब्रश करके सोया करिए। अगर आप हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं तो टोटल फॉलो करिए, तो बॉडी के लिए, माइंड के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। सो चलिए, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दिया करिए, सपोर्ट करिए, भूलते ना जाइए। डेली सभी लोग पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत कम व्यूज होते जा रहे हैं। आई थिंक आप लोग बोर हो रहे हो, बट हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो करने में भी थोड़ा बोर होता है, सेम रूटीन फॉलो करने में, बट मैं भी वही कर रही हूँ। तो आप बोर हो जाते हो, बोर ना होया करिए, क्योंकि अगर लाइफ को सही रखना है तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब मैं क्या बोलूँ, जैसे आप लोगों की इच्छा हो। सो रखती हूँ मैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं।